बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सब क्लास 189 ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की सीरीज़ के अंदर हमने सारे प्रोसेस को डिस्कस किया। एक जनरल गाइडलाइन की कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को गाइड किया। फिर स्टेज 1 को बताया, स्किल असेसमेंट को। फिर स्टेज 2 द मोस्ट क्रूशल स्टेज जो इमिग्रेशन की होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्टली वीज़ा लॉजमेंट है। तो स्टेज 2 के अंदर सब क्लासेस 491 190 की अलग से वीडियो चैनल पे पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी, इस वजह से ये लेट होगी। अच्छा जी, आज हमने सब क्लास 189 जो इमिग्रेशन की ऑफशोर की वीज़ा क्लास है, जिसके अंदर ऑफशोर अपना सारा प्रोसेस उसी तरह ही है जिस तरह सब क्लास 190 का है, सब क्लास 491 का है, उसी तरह से इसका भी प्रोसीजर है। आपने स्किल असेसमेंट लेनी है। इसके अंदर फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क क्या है कि 491 और 190 के लिए आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए STSL के अंदर। और इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर 189 वीज़ा क्लास तो आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए MLT SSL, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे ये दोनों लिस्ट पड़ी हुई हैं। मुझे 212 212 के करीब इसके ऑक्यूपेशन हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कंफर्म इसको किया जा सकता है, बट इतने के करीब इसके ऑक्यूपेशन है। ये लिस्ट है MLT SSL। इसके अंदर भी आपको 65 पॉइंट्स ही चाहिए। अच्छा, जो कॉमन चीज़ें हैं 491 की, 491 190 189, वो ये है कि फ़ीस सेम है। फीस सेम है, आपको वीज़ा भी 5 ईयर का मिलता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट मैंने पहले भी कर दिया था और शॉर्टली 1 मिनट में इसको भी कर लेते हैं। 491 के अंदर 5 ईयर का वीज़ा मिलता है और आपकी 3 साल के बाद PR होती है। 5 ईयर की वीज़ा में 3 साल की लिविंग रिक्वायरमेंट है, वो आपने करनी है जॉब की और उसकी, और आपको PR मिल जाती है। 491 की 191 190 पे आप जाते हैं, ये डायरेक्ट स्टेट बेस्ड PR होती है। स्टेट बेस्ड PR क्या होती है? लेट्स से आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया ने नॉमिनेट किया है, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू लिव देयर। 5 ईयर का वीजा मिलता है, इसमें आप 4 ईयर रहते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। आज की वीडियो में 189 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 189 इज वीजा क्लास, जिसको फेडरल वीजा क्लास भी कहा जाता है, जिसको ये भी कहा जाता है कि ये इसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपने एक स्टेट में जाना है। ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं। आपने सिडनी जाना है, मेलबर्न जाना है, पर्थ जाना है, जहां भी आप चाहते हो। वंस यू हैव द 189, आपके लिए कोई लिविंग रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इस स्टेट में रहना है, कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंडेफिनिट वीज़ा होता है। 189 आपको मिलता 5 ईयर का है। 5 ईयर के अंदर आपने 4 ईयर वहां पे स्टे करना है। 4 ईयर उधर रहते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। और 189 के अंदर अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं अभी आप फैमिली को साथ लेके नहीं गए तो बाद में आप उनको एज ए पार्टनर हैं तो पार्टनर वीज़ा भी बुला सकते हैं, नहीं तो उन्हीं के साथ अपने डिपेंडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। बीवी बच्चों को भी आप बुला सकते हैं, उनका भी एक सर्टन लिविंग रिक्वायरमेंट है, वो भी फिर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 189 इज अ वीज़ा क्लास जिसके लिए पॉइंट्स आपको 65 भी चाहिए, लेकिन 65 पॉइंट्स पे इन्विटेशन नहीं आता, क्योंकि कोविड के बाद से इमिग्रेशन सफ़र कर रही है, पॉइंट्स ज़्यादा हाई हैं। इस वजह से 189 के इन्विटेशन थोड़े, आप कह लो टेक्निकल ऑक्यूपेशन जो होते हैं, जैसे हेल्थ के रेलिवेंट हैं, कंस्ट्रक्शन के रेलिवेंट हैं, वहाँ पे ज़्यादा वो इनवाइट्स आते हैं। राउंड्स इसका रन होता है और स्किल सेलेक्ट जो इनका डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लिस्ट अपडेट हो जाती है कि लास्ट ऑक्यूपेशन में किस डेट को इनविटेशन राउंड रन हुआ था, किस ऑक्यूपेशंस पे कितने पॉइंट्स थे। यू कैन गेट द आइडिया। कम पॉइंट्स पे ये इनवाइट्स नहीं आता। 189 सबसे प्रीमियम वीज़ा क्लास, आप ये समझ लें। डायरेक्ट आपको PR मिलती है, जाते ही आपको हेल्थ केयर, मेडिकेयर, स्कूलिंग, जो भी एक परमानेंट सिटीजन उधर परमानेंट रेजिडेंट वाले लोगों को मिलता है, वो आपको जाते ही पहले दिन से वो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कुछ भी, तो आप ड्रॉप कर लें। ये वीडियो करने के बाद हमारी इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया ऑफशोर इमिग्रेशन जनरल स्किल्ड माइग्रेशन की एक सीरीज कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने शॉर्टली एक अपडेट किया। बाकी हर बंदे का प्रोफाइल डिफरेंट है। बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ STSL के एलिजिबल होते हैं,
ये अगर आपका ऑक्यूपेशन MLTSSL के अंदर आ रहा है तो ही आप 189 सब क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। और 189 इज ए ड्रीम वीजा क्लास। एक टाइम पे ये बिल्कुल 60 पॉइंट जब होते थे आसानी से इन्विटेशन आ जाता था, लेकिन यह है कि अभी चूंकि इमिग्रेशन सफ़र कर रही है और सारा उधर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़े से इनवाइट्स टेक्निकल लोगों को और इसी तरह से वो आ रहे हैं। सही है जी। तो इमिग्रेशन की सीरीज़ में ये चीज़ें कंप्लीट हुई। आप हमारे चैनल के ऊपर सारी जो डिटेल्स हैं उसको देख लें। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें, मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर लें, इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम जो भी और जैसे कोर स्किल ऑक्यूपेशन कोर स्किल इन डिमांड वीज़ा होता है, सब प्लस 482 है, एक ट्रेनिंग वीज़ा होता है 407 है, 485 तो बड़ा कॉमन वीज़ा हो तो सबको पता है। अगर आपकी 18 ईयर की एजुकेशन है तो यू कैन गेट द आम अल्फाज में उसको वर्क परमिट कहा जाता है कि वो बंदे को डिग्री मिलने के बाद 18 महीने की आपकी एजुकेशन वहाँ हो जाए तो यू कैन गेट द 485 वीज़ा। लेकिन ऑफशोर जिस में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा टारगेट ये है कि उसके ऊपर अलहदा से सेपरेट एक वीडियो बना दें। तो दिस इज ऑल फॉर द जनरल स्किल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। 3 स्टेज प्रोसेस है। पहला स्टेज स्किल असेसमेंट होता है। जिन लोगों ने पहले वीडियोस ना देखी हो तो इसके अंदर एक इमिग्रेशन की एक कंप्लीट तो नहीं बता सकते, शॉर्ट डिटेल बता देते हैं कि इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया होती क्या है। जनरल स्किल माइग्रेशन 3 स्टेज प्रोसेस है। पहली स्टेज होती है, इसके अंदर आपकी स्किल असेसमेंट होगी, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस असेस होगा। वहाँ पे आपके रेलिवेंट जो भी ऑक्यूपेशन है वो STSL के अंदर है के अंदर आता है या MLTSSL के अंदर आता है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, वहाँ पे अपना प्रोफाइल सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है। स्किल असेसमेंट मिलती है, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, ACS वाले IT वाले ACS में जाएंगे, वेटेसस में जनरल लोग जाएंगे, मेडिकल वाले मेडिकल में जाएंगे। ठीक है जी। और सेकंड स्टेज होती है इनविटेशन टू अप्लाई फॉर वीज़ा। उसके अंदर आपने एप्लीकेशंस करनी होती हैं। आपकी सब प्लस 491 है तो 7 स्टेट की एप्लीकेशन होगी, 190 है तो भी स्टेट की एप्लीकेशन होगी। अगर आपका ऑक्यूपेशन MLTSSL के अंदर है, आपकी डायरेक्ट 189 का आप UI सबमिट करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वीजा इन्विटेशन आ जाएगा। सेकंड स्टेज इमिग्रेशन की क्या है, ITA टू गेट द ITA, EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेट स्पॉन्सरशिप, ये डिफरेंट किस्म के नाम है कि जिसके अंदर ये चीजें मतलब हर बंदा इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये वीजा इन्विटेशन की स्टेज है, कुछ कहते हैं कि ये EOI है। तो सम अप ऑफ ऑल द मैसेजेस इज के ITA के फर्स्ट स्टेज के बाद यू गेट द ITA इन्विटेशन अप्लाई फॉर वीजा, वो आपको आता है तो यू आर एलिजिबल, आप फिर वीजा अप्लाई करते हो। अब वीजा अगर आपको 491 का आता है तो वीजा प्रोसेस सेम है। 1 बाय 1 मैंने सारी ही वीजा क्लासेस को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, 491 को, 190 को, 189 को। वीजा आप लॉन्च करते हैं, इन तीनों के अंदर आप अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। इंशाल्लाह फर्दर आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, हर केस अलहदा से सेस होता है। हर बंदे के लिए एक ही तरह की एडवाइस नहीं है। हर बंदा 190 के लिए एलिजिबल नहीं है, हर बंदा 189 के लिए एलिजिबल नहीं है। इंडिविजुअल प्रोफाइल के ऊपर देखा जाएगा कि आपका प्रोफाइल किस ऑक्यूपेशन के रेलिवेंट है और आप किस लिस्ट के अंदर फॉल करते हैं। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर लें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए जो अदर वीज़ाज हैं, स्किल्ड वीज़ाज हैं जिसके लिए ऑफशोर लोग जा सकते हैं, उनके ऊपर हम अलग-अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे कि किस और वीज़ा के अंदर ऑफशोर जा सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज नदीम आजम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।